आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है कि सो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज PQRS formed by P2, 1 Q -1, 3 R -5, 3 and yes -2, -5 is a rectangle। मतलब ये जो है क्वाड्रिलेटरल PQRS है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और बोला है कि बताओ कि ये रेक्टेंगल है या नहीं है। तो सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं रेक्टेंगल है या नहीं है। तो पहले क्या करते हैं, उसके साइड निकालते हैं। पहला साइड निकालते हैं, पहले निकालेंगे PQ, फिर निकालेंगे QR, फिर RS और फिर PS। साइड निकालने के बाद उसका डायगोनल भी निकालेंगे और देखेंगे कि ये रेक्टेंगल है या नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले PQ लेते हैं। तो यहाँ पर P है 2, 1, तो ये हो जाएगा x1 2 और y1 1 और फिर Q -1, 3, तो ये हो गया x2 -1 और y2 3। ओके, हम क्या करेंगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस PQ निकालेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। x2 है -1, फिर ये माइनस, फिर x1 है 2 का स्क्वायर प्लस y2 है 3 -1 का स्क्वायर। यहाँ पे रूट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में दोनों माइनस है, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ 3 में से 1 गया तो आ गया 2 का स्क्वायर। यहाँ पे रूट लगाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 + 4 ये आ गया हमारा 13। डिस्टेंस PQ = √13, ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं, अब निकालेंगे सेकंड QR। ओके, तो Q लेते हैं। सबसे पहले Q है -1, 3, तो x1 = -1, y1 = 3। ओके, फिर R है -5, -3, -5, -3, तो ये x2 हो गया -5 और y2 हो गया -3। यहाँ पर भी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर आएगा डिस्टेंस QR = x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर और ये इसके ऊपर रूट लगा देंगे। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो x2 है -5, फिर ये माइनस, फिर x1 है -1, तो ये माइनस और ये पूरे का स्क्वायर प्लस y2 है -3, फिर माइनस, फिर y1 है 3 और ये पूरे का स्क्वायर और ये यहाँ पे रूट लगा देंगे। तो यहाँ पर -5 और 1 के पहले 2 बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +1 और का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -3 और -3 हो गया -6 का स्क्वायर और ये यहाँ पे रूट लगाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5 में से 1 गया, -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर और ये यहाँ पर हम रूट लगा देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा
-4 का स्क्वायर 16 और -6 का स्क्वायर 36। ये दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 52। रूट में ले लेते हैं। डिस्टेंस QR इक्वल टू √52। अब QR आ गया। अब चलते हैं RS निकालते हैं। तो R का वैल्यू है यहाँ पर -5 -3, तो x1 हो जाएगा -5 और y1 हो जाएगा -3। अभी RS निकालना है, तो S का वैल्यू यहाँ पर दिया है -2 -5 -2 -5 -2 -5, तो ये हो जाएगा x2 -2 और y2 -5। अब यहाँ पे आ जाएगा बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस RS इक्वल टू, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये रूट लगा देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो x2 का वैल्यू है -2, फिर ये माइनस, फिर x1 का वैल्यू है -5 और ये पूरे का स्क्वायर, प्लस y2 है -5, फिर ये माइनस, फिर ये -3, ये पूरे का स्क्वायर। यहाँ पे क्या लगाएंगे? रूट लगा देंगे। ठीक है। ये -2 और 5 के पहले 2 बार माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये होल स्क्वायर प्लस -5, 3 के पहले 2 बार माइनस है, प्लस हो जाएगा, और ये उसका होल स्क्वायर, और ये रूट लगा देंगे इसको। तो -2 + 5, 5 में से 2 माइनस करेंगे, आ जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस -5 में से 3 को माइनस करेंगे, आ जाएगा -2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 13, √13। तो डिस्टेंस RS इक्वल टू √13। ओके, ये आ गया। अब इसके बाद चलते हैं, निकालते हैं PS। तो P का वैल्यू देखो क्या दिया है। P का वैल्यू है 2,1। P का वैल्यू 2,1, तो x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 1, और फिर यस का वैल्यू दिया है -2, -5। यस का वैल्यू -2, -5। तो ये आ जाएगा हमारा x2 इक्वल टू -2 और y2 इक्वल टू -5। अब यहाँ पे क्या करेंगे? बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस PS इक्वल टू x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और इसके ऊपर ये लगाएंगे रूट। ठीक है। अब यहाँ पे x2 है हमारा -2, फिर ये माइनस, फिर x1 है 2 का स्क्वायर प्लस y2 है -5, फिर ये माइनस, फिर y1 है 1 और ये उसका स्क्वायर, और यहाँ पे हम रूट लगा देंगे। तो -2 और -2 मिलेंगे -4 का स्क्वायर प्लस -5 -1 मिलेंगे -6 का स्क्वायर, और ये रूट लगा देंगे। तो -4 का स्क्वायर होगा 16 और 6 का स्क्वायर होगा 36, और ये रूट लगा देंगे, दोनों को ऐड करेंगे, आ जाएगा 52। डिस्टेंस PS इक्वल टू √52। ये आ गया हमारा। ठीक है। अब ये आ गया। अब क्या निकालना है हमको? डायगोनल निकालना है। डायगोनल में निकालेंगे हम। तो यहाँ पे डायगोनल क्या आएगा? जैसे अभी क्वाड्रिलेटरल है,
पी क्यू आर एस, तो डायगोनल आएगा पी आर और दूसरा डायगोनल आएगा क्यू एस। तो पहले पी आर लेते हैं। पी है, पी कितना है यहाँ पर, पी का वैल्यू था 2,1, तो x1 इक्वल टू 2 और y1 इक्वल टू 1। फिर लेंगे r, r का यहाँ पर था, r का -5 -3, -5 -3, तो यहाँ पे बाय डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो डिस्टेंस पी आर इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये ऊपर क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। तो x2 है यहाँ पर -5, फिर ये माइनस, फिर x1 है 2 का स्क्वायर प्लस y2 है यहाँ पर y2 है -3 -1 का स्क्वायर, और ये उसके ऊपर लगा देंगे, रूट लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये -5 और -2 मिलेंगे -7 का स्क्वायर प्लस -3 -1 मिले -4 का स्क्वायर, और ये रूट लगा देंगे। 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, अब दोनों को ऐड करेंगे, 5 √65, ये आया हमारा डिस्टेंस पी आर √65, ये है क्या, डायगोनल है। ठीक है, तो अब चलते हैं, डायगोनल क्या निकालते हैं, क्यू एस। तो क्यू का वैल्यू यहाँ पर देखते हैं, क्यू का वैल्यू क्या दिया है, क्यू है -1,3, -1,3, ये हो गया x1 -1, y1 3, फिर यस लेंगे -2, -5, तो x2 -2, y2 -5। ओके, तो यहाँ पर बाय डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस क्यू एस इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये रूट लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर x2 है यहाँ पर -2 माइनस x1 है -1, और ये पूरे का स्क्वायर प्लस y2 है -5, फिर ये -3 का स्क्वायर, और ये पूरे का ये कर देंगे, रूट कर देंगे, तो ये आ जाएगा -2, और 2 और माइनस है तो ये हो जाएगा +1 का स्क्वायर प्लस ये -5 और -3 हो जाएंगे -8 का स्क्वायर, और इसके ऊपर ये रूट लगा देंगे। ठीक है, तो -1 में से 1 गया, -1 बचा, -1 का स्क्वायर, फिर -8 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आएगा -1 का स्क्वायर 1 और 8 का स्क्वायर 64, और ये आ जाएगा हमारा, दोनों को ऐड कर देंगे, डिस्टेंस क्यू एस इक्वल टू √65। ओके, ये हमारा आया आंसर। अब सबको पॉइंट नंबर डालेंगे, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1। तो ये 1 का वैल्यू √13 है और 3 का वैल्यू √13 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम
फर्स्ट एंड थर्ड पी क्यू इक्वल टू आर एस, पी क्यू इक्वल टू आर एस। ओके, फिर फ्रॉम सेकेंड एंड फोर्थ क्या लिखेंगे, क्यू आर इक्वल टू पी एस। ओके, फिर यहाँ पर आएगा डायगोनल पी आर इक्वल टू डायगोनल क्यू एस। तो यहाँ पर फ्रॉम 5 एंड 6, तो यहाँ पर क्या हुआ कि फर्स्ट और सेकंड का दोनों का वैल्यू जो है √13 है, तो दोनों इक्वल हो गए। और सेकंड और फोर्थ में जो है कि दोनों का वैल्यू जो है √52 है, तो दोनों सेम हो गए। और फिर फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स दोनों का वैल्यू √65 है, तो वहाँ पे दोनों इक्वल हो गए। तो ये जो है कि पी आर और पी क्यू जो है एक क्यू एस जो है डायगोनल है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट हो और उसके डायगोनल भी कॉन्ग्रुएंट हो, तो जो है कि वो हमेशा रेक्टेंगल होता है। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, देखो यहाँ पे पूछा है कि इज ए रेक्टेंगल। तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ हुआ कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक रेक्टेंगल है। अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट है और डायगोनल भी कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए क्या है, रेक्टेंगल है।